क्या आपको पता है कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि इस मुस्लिम देश ने इस्लाम धर्म को पूरी तरह त्याग दिया है? और क्या आपको पता है कि धरती 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता? आइए जानते हैं इस वीडियो में होश को उड़ा देने वाले बहुत सारे रोचक तथ्य पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, किसी ऑक्टोपस की हलचल से हमें किसी होने वाली प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान हो सकता है। अगर नई रिसर्च की माने तो ये सच है। एक शोध में वैज्ञानिकों को ऑक्टोपस की गतिविधि से न केवल ये पता चला है कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका के पास किस तरह की प्राकृतिक आपदा हुई थी, बल्कि वे ये भी अनुमान लगा पा रहे हैं कि उसी तरह की घटना कब होने वाली है। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर की स्थिरता और टिक्वेट ऑक्टोपस के बीच एक रोचक और चौंकाने वाला संबंध निकला है। दक्षिणी महासागर में रहने वाले ये जीव उस इलाके में विचरण किया करते थे जहां 1.25 लाख साल पहले बर्फ की चादर पिघली थी। इस अध्ययन के सहलेखक टिम नैश का कहना है कि उनकी पड़ताल से कुछ चिंताजनक बातें पता चली हैं, क्योंकि ये इस बातें के पक्के सबूत दे रही है कि पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादर अस्थिर हो चुकी है। ये चादर वैश्विक तापमान की गर्मी से औद्योगिक काल के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होने पर पूरी पिघल जाएगी। नंबर 2, ऑस्ट्रोपिलेने हालानिची प्रजाति की इस मकड़ी की 4 आंखें हैं और पंजे फूले हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इस तरह की मकड़ी पहले कभी नहीं देखी है। ये वास्तव में हॉर्सशू केकरो और अराचिनिड्स की दूर की संबंधी है। इस समुद्री मकड़ी का खाना खाने का तरीका भी अजीब है, क्योंकि यह मुंह के जगह स्ट्रॉ जैसे हिस्से से खाना खाती है। इस मकड़ी को रॉस सी के समुद्र की सतह के 570 मीटर नीचे से निकाला गया था। सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और अध्ययन के सहलेखक एंड्रू मोहन ने लाइफ साइंस को बताया कि अन्य अजीब बातों के अलावा इसके बड़े पंजे खासा आकर्षित करते हैं, जो बॉक्सिंग ग्लव्स जैसे दिखते हैं। इसके जरिए वे नर्म कीड़े और अन्य जीव पकड़ते हैं। आकार के लिहाज से ऑस्ट्रोपिलेने हालानिची का शरीर 1 सेमी लंबा होता है, लेकिन उसके पैर करीब 3 सेमी तक खींच जाते हैं, जिससे यह अजीब सा दिखाई देता है। लेकिन इसका अलावा भी इसमें कई अजीब बातें हैं, जैसे कि यह अपने पैरों से सांस लेता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मकड़ी की खोज दक्षिणी महासागर के वन्यजीवों की तुलना में केवल एक बूंद की तरह हो सकती है। नंबर 3, वो मुस्लिम देश कौन सा है जो अब खुदा को नहीं मानता? आइए जानते हैं। विश्व में कुल 191 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। दुनिया के 57 देशों में खुदा को मानने वाले लोग रहते हैं। एक ऐसा देश भी है जो पहले मुस्लिम देश हुआ करता था मगर अब नहीं है। उस देश का नाम अल्बानिया है, जहां अब कोई इस्लाम को नहीं मानता है। यूरोपियन देश अल्बानिया सन 1976 में नास्तिक देश घोषित हो गया। यहाँ की धारा 37 कहती है कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। अल्बानिया के महान शासक एनवर होक्सा धर्म को अफीम मानते थे। अब यहाँ लोग धर्म की चर्चा भी नहीं करते हैं। यहाँ धर्म की बात करना ही गुनाह माना जाता है और कड़ी सजा मिलती है। नंबर 4, कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं? हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार कुल 4 युग बताए गए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार सतयुग के 17,28,000 साल बीत चुके हैं। दूसरा युग त्रेता युग है, जिसके 12,96,000 साल बीत गए हैं। इसके बाद तीसरा युग द्वापर युग है। इस युग के 8,64,000 साल बीत चुके हैं। मान्यताओं के मुताबिक अभी कलयुग चल रहा है, जिसके 4,32,000 साल है। विद्वानों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी। इसके मुताबिक अभी तक कलयुग के 5,125 साल बीत चुके हैं। महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हिंदू धर्म को 90,000 साल पुराना बताया गया है। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन और हनुमान जी को द्वारिका नगरी बुलाया था। इसी बीच अर्जुन ने अपने महान धनुर्धर होने का हनुमान जी को घमंड दिखाया, लेकिन हनुमान जी ने एक ही पल में अर्जुन का ये घमंड तोड़ डाला। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, साथ ही हनुमान जी से अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु कृष्ण की ये बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने राम अवतार में उन्हें युद्ध के साथ साथ ज्ञान सार भी दिया था, उसी प्रकार वे महाभारत के युद्ध में भी उन्हें ज्ञान का सार दे। कहा जाता है कि 18 दिन तक होने वाले महाभारत के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में स्थापित थे। महाभारत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हनुमान ने ही अर्जुन के रथ की रक्षा की थी, वरना वो कब का नष्ट हो जाता। नंबर 6, टाइम ट्रेवलिंग की संभावनाओं को भले ही वैज्ञानिकों ने ये कहकर खारिज कर दिया है यह मुमकिन नहीं, लेकिन समय समय पर इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं। अब एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आई है जिसके दावे सबको चौंका दिया है। शख्स का कहना है कि वो 81 साल पहले की दुनिया से है और अब 27 साल आगे की दुनिया में है। सर्गे पोनोमरेंको नाम का ये शख्स 2006 में यूक्रेन के कीव में नजर आया था। तब उसने अधिकारियों से कहा था कि वो 1932 से 2006 में आ गया है। सर्गे ने तब उसी दौर के कपड़े पहने हुए थे। एक पुराना कैमरा भी टांगे रखा था। उसने सबूत के तौर पर जो डॉक्यूमेंट दिखाया वो 1950 का था। उसके अनुसार सर्गे की उम्र 25 साल थी। इसके बाद सर्गे ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसने बताया कि एक यूएफओ की फोटो खींचने के बाद वो अचानक फ्यूचर में चला गया। हालांकि किसी ने भी सर्गे पर भरोसा नहीं किया। 1958 में पता चला कि इस नाम का व्यक्ति गायब है। जब अधिकारियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढा तो पता चला कि वो 70 साल की हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि महिला ने बताया कि सर्गे अचानक गायब हो गया था।
यही नहीं, एक तस्वीर दिखाकर महिला ने कहा कि वो 2050 में चला गया है, जिसमें सगे बूढ़ा दिख रहा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, देश में वैसे तो कई शहर हैं जिनका नाम किसी भगवान के नाम पर है। बिहार में देश का एकमात्र शहर है जिसका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया की, जिसका नाम लेते वक्त हम गया जी कहते हैं। गया को गया जी कहने के पीछे धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि इस शहर के नाम किसी राक्षस के ऊपर रखा गया है। गयासुर के नाम पर इस शहर का नाम गया पड़ा है। गया जी में लोग पूरे देश से मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। गयासुर को वरदान था, जो भी उसे देखेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति सीधा विष्णुलोक जाता है। नंबर 8, आज के समय में इंटरनेट के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। इसके चलते आप दुनिया भर के लोगों के संपर्क साधते हैं और उन्हें ईमेल कर पाते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लोगों से चैट कर पाते हैं। किसी भी जानकारी को जुटानी हो तो गूगल का प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ तक कि आप हर रोज इंस्टाग्राम पर रील्स भी इसी इंटरनेट की मदद से ही देख पाते हैं। लेकिन क्या आप मालूम है कि किस देश में सबसे तेज इंटरनेट चलता है? बता दें, संयुक्त अरब अमीरात में 210.89 मिलीबिट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलता है। वहीं इसके बाद कतर का नंबर आता है, यहाँ 192.71 मिलीबिट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलता है। इसके अलावा भारत की बात की जाए तो यहाँ 50.21 मिलीबिट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलता है। नंबर 9, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहती है। पृथ्वी हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसके घूमने की गति 1674 km प्रति घंटा है। फिर भी ये हमें महसूस नहीं होती, हम गिरते नहीं हैं। इसका कारण है पृथ्वी की गति का बिल्कुल समान होना। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ती घटती नहीं है। पृथ्वी की स्पीड के साथ साथ हर चीज, हम और पृथ्वी का वातावरण भी इसी गति के साथ घूमते हैं। हमारा शरीर इस रफ्तार का आदी हो जाता है, जिसके कारण हम गिरते नहीं हैं। हाँ, यही अगर स्पीड अप डाउन हो तो हमें झटका लगेगा, जैसे किसी गाड़ी की सवारी के समय होता है। तब हमें धरती की स्पीड महसूस भी होगी और शायद तब हम गिरेंगे भी नहीं। लेकिन जब तक धरती की स्पीड समान है तब तक हमें इसकी स्पीड महसूस नहीं होगी। नंबर 10, दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड लेकर आता है। ऐसे में दुनिया के कई हिस्से इस ठंड की चपेट में हैं। वहीं साउथ पोल इस वक्त बर्फ की चादर से ढक चुका है। तापमान इतना अधिक गिर चुका है कि चीजें बर्फ हुई जा रही हैं। इसमें शख्स एक वीडियो में बता रहा है कि अंटार्कटिका में कितनी अधिक ठंड है। इसमें बियर कैन से ग्लास में निकालते हुए बियर बीच में ही जम गई है। उसने बताया कि यहाँ तापमान -84 डिग्री फ़ारेनहाइट और -64 डिग्री सेल्सियस है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।